न्यूज़ ब्रेक की कि जी रिलीफ मिल रहा है पेट्रोल के लिए जो रिक्शे और मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके लिए। और फिर हमें बताया, फिर ये न्यूज़ आई कि ये अभी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी 6 हफ्ते तक होगी। और आज हमने न्यूज़ ब्रेक किया है कि IMF कह रहा है कि मुझे तो बताया ही नहीं और ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा आवाम को बताएं कि रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। नहीं, रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। रमज़ान में रिलीफ मिलेगा और रमज़ान के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। आपने देखा होगा कि आटा में भी इनिशिएटिव लिया और इसी तरह पेट्रोल में भी जो सब्सिडाइज की जा रही है वो टारगेटेड सब्सिडाइज हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये रिलीफ मिलेगा जो कुछ PM साहब ने कहा है। तो प्रेशर ज़ाहिर होता है, इंटरनेशनल इदारा जो है IMF के साथ हम डील कर रहे हैं तो उसका प्रेशर। अच्छा सर, महंगाई असल इस वक्त जो मेन मसला है वो महंगाई है। अब मैं सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ कि सब्सिडाइज पेट्रोल जो है जो फराहम किया जाएगा मोटरसाइकिल वालों को या रिक्शे वालों को, एक तो वो भी उसी पैसों से किया जाएगा जो हम IMF से ले रहे हैं, जिस पे IMF ने अभी एतराज़ उठा दिया कि आपने हमें बताया ही नहीं और ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी एक वो जो आपको पता है एक कनेक्शन जो हमारा वीक है इस वक्त ना भरोसे का IMF के साथ। तो इस पे जो इन्फ्लेशन कॉज होती है वो तो होती है आपकी हैवी व्हीकल से जो कि पेट्रोल या डीजल पे चल रही होती है, उन्हें रिलीफ नहीं मिला गया। तो वो जब गुड्स एंड सप्लाई है वो तो वहीं पे स्टैंड कर रही है ना। और उल्टा तो उन्होंने मुसद्दिक साहब ने कहा कि हम 50 रुपये ज़्यादा लेंगे अमीरों से, या जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है। तो सर 800 सीसी में तो ट्रक भी आ जाते हैं जिनमें हमारा दूध दही आ रहा होता है। नहीं, उनका डिफरेंट है। अब ये जो है ना बेसिकली ये उस लिए हुआ है कि जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, जो 600 सीसी जो एवरेज फैमिली होम लोग यूज़ करते हैं। देन बिजनेसेस में ये है कि बिजनेसेस में कुछ और तरह सब्सिडाइज होगी। फिर क्योंकि असल में एक मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये चल रहा है और अच्छी तरह इसका अपनी एक इकॉनमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। IMF की हमें सपोर्ट्स की इसलिए ज़रूरत है कि हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संभाल सके, उसको बेहतर बना सके। और एक प्रोग्राम में जो हमें कुछ पिछले कुछ 4 साल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो डिरेल होता जा रहा था, उसको दोबारा अपने ट्रैक में सिस्टम में लेके आए। देखिए हमने तो बड़े हार्ड डिसीजन लिए। देखिए ना हमारी जब हुकूमत आई तो ये मुल्क की सेफ्टी के लिए, स्टेट को बचाने के लिए बड़े सख्त डिसीजन लिए। 150 रुपीज़ जब हमने अवाम के ऊपर जो इम्पोज किया तो क्योंकि वो सब्सिडीज दे रहे थे। अब इतनी बड़ी सब्सिडीज दे के आप देखें पिछले उस 5-6 महीनों में जो उन्होंने सब्सिडी दी थी, सर वही काम आप तो वो हुआ खान ने सब्सिडी दी, आप भी सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, ये तो टारगेटेड है ना। दिस इज नॉट लाइक अगर आप दें ना हर किसी को दें तो फिर वो एक हो जाता है, उसमें अमीर गरीब सब बराबर हो जाते हैं। अब गरीब अमीर की बात नहीं, अब जो टारगेटेड हैं लोअर तबका है, जो गरीब तबका है जिसको ज़रूरत है असिस्टेंस की, उसके लिए सब्सिडी ज़रूरी। आप ये हर मुल्क में होता है। ठीक है, आप देखें यूरोप में देखें वो सर्दियों में वो ओल्ड होम जो होते हैं उनको सब्सिडाइज कर दिया जाता है। जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे IMF की जो कंडीशंस हैं, अगेन उसी पे थोड़ा सा मैं एक और एंगल से कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने गरीबों को टैक्स नहीं करना, आपने अमीरों को टैक्स करना है। ये आपने सुना होगा सारा। तो सर अमीरों को टैक्स कब करेंगे हम और गरीबों से थोड़ा सा रिलीफ निकल आए ताकि वो चलें एक सूखी रोटी दही के साथ ही खा लें। देखिए सबसे बड़ी एक चीज़ जो है ना जो हमारे इस मुल्क में है कि हम फाइलर इन नॉन फाइलर, दुनिया में नॉन फाइलर की कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपके पास जितनी इनकम होती है आप शो करते हैं, दिखाते हैं। हमारे मुल्क में कोई वो कंसेप्ट ही नहीं। तो सर पकड़े ना नॉन फाइलर्स को। तो बात ये है कि आप देखें ना हमें वॉलंटियर होना पड़ेगा, एज ए नेशन हमें वॉलंटियर होना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम कितनी इनकम, हम कितना कमाते हैं, कितना सर मैंने अपने पड़ोसी का बता दिया ना, मैं अरीबा के पास 1 अरब रुपए पड़ा है, नॉन फाइलर है। अरीबा ने मेरे पास डाला भेज देना, मैं किधर जाऊंगी। तो स्टेट का काम है सर कि उनको जाके पकड़े। भाई 1 अरब रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आया? नहीं, यही सबसे मुश्किल काम इस वक्त मुल्क में है। हकीकत यह है
ہے کہ یہی سب سے مشکل کام ہے. ابھی ہم نے سب نے مل کے دیکھیں, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے کہ فائلر سب کو فائلر کر دیں. آپ آج اگر کہہ دیں کہ پورے پاکستان کے جو ٹریڈ یونینز ہے اس سب کو فائلر ہونا چاہیے, تو کیا ہوگا؟ پاکستان میں ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی. آپ کہہ دیں کہ تمام جو ٹرانسپورٹرز یونین ٹرانسپورٹس ہیں اس کو فائل اس کو نیشنل اس میں لے آئیں. یہ بہت بڑا تو مسئلہ یہ ہے. پاکستان میں مسئلہ ہے. بڑا Black mailing جو start ہو بلیک جاتی ہے. میلنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایگریکلچر کا تو دیکھیں نا وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن فائل ہونا بڑا ضروری ہے ہر کسی کو. اور اس کو دیکھیں اگر جب آپ فائلرز ہوں گے ملک میں پتہ چلے گا کہ کتنی آمدنی ہے, کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے یا کتنے لوگ لو انکم ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ ملک کو ایک وہ میئر کر سکیں گے. تو اس وقت ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. گورنمنٹ کی اپنی اسسمنٹ ہے, کوشش ہے, لیکن یہ چیزیں یہ پرابلم جو ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں.